बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं छोले मसाला रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, इजी और डिलीशियस है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं काले चने। ये देखें, इसको 3-4 घंटे भिगो दिया था और इसमें मैंने एक शामिल किया है आलू, 2 पीसेस में कट कर लिया, और ये मिर्चें लिए हैं 2 ग्रीन टेस्ट के लिए। और इसके अलावा मैंने ली है एक तेज़ पत्ता, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए छोड़ूंगी। चलें जी, इसको बॉईल करते हैं। करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें मैं ये चीज़ें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। पानी कम था, भीगे हुए थे जिस पानी में, अब मैं इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। और इसका ढक्कन बंद करके इसको ये विसल आने के बाद इसको 10 मिनट के लिए बॉईल देना है। उसके बाद हम इसको, ये देखें, चने अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, और ये आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसके लिए ग्रेवी मसाला तैयार कर लेंगे। छोले बनाने के लिए जो है, मैं सबसे पहले इसके जो है छोले मसाला है होममेड, वो रेडी कर लूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए एक चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच मेथी, कुछ काले मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इसके अलावा सौंफ ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं, जावित्री के फूल लिए हैं, और ये है सिनेमन स्टिक, दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक ली है। पैन में शामिल करेंगे और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सब्ज़ इलायची भी ऐड की है। इससे जो है हमारे छोलों में जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा मज़ेदार इसका टेस्ट बनेगा। आप चाहें तो आप बाज़ार वाला मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको मिक्सी के जार में, या इसको कूट भी सकते हैं हमाम दस्ते में, जो घर में हैंड से ही इसको क्रश कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। एक बर्तन लेंगे, उसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक कट कर लिया। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पेस्ट बना के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, प्याज हमारे पिंक होने लगे हैं। इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा और एक तेज़ पत्ता। इस तरह से जो मसाला भुनने से सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ज़ीरा अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून भर के। इसको भी अच्छी से खुशबू आने तक पका लेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी टमाटर। 4 टमाटर हैं, छील के अच्छे से काट लिया है। टमाटरों को डाले हुए कुछ देर हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा। देखिए, अच्छे से भुनाई कर लेनी है। साथ ही मैंने इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल किया है, ताकि ग्रेवी जो टमाटर है अच्छे से गल जाएं और मसाला जो है हमारा जले भी ना। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके दम वाले फ्लेम पे छोड़ देते हैं, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं।
स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। मसाला अच्छे से देखिए भून चुका है, पक भी चुका है। मज़ीद भी मैं इसको पकाती हूँ। इस स्टेज पे आके मैं शामिल करूँगी छोले मसाला। इसको पीस लिया है। जितना हो सके आप इसको बारीक करके पीस के ऐड करें छोले मसाला जो है। ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले से। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे, और इसमें एक आलू भी था वो भी मैंने मैश कर दिया है, तो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। आप दही भी शामिल करें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू का रस शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया है, हाफ़ गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है, ताकि इसको थोड़ी देर पकाऊं और ताकि ये थोड़ी देर पकते रहें और मसाला जो है छोलों में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ग्रेवी आप जितनी इसकी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये देखें आलू डालने का मकसद था, ये देखें इसमें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। एक नींबू लिया है और इसको इस तरह से हम निचोड़ देंगे। ये देखें छोले अच्छे से रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए और बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ रही है माशाल्लाह।